डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे आमतौर पर उत्तर कोरिया के रूप में जाना जाता है, लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय चिंता का स्रोत रहा है। परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक की इसकी खोज ने इसकी अप्रत्याशित बयानबाजी के साथ कोरियाई प्रायद्वीप को एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है। हालिया घटनाओं ने केवल इन आशंकाओं को बढ़ाया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपने देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मिसाइल परीक्षणों की एक श्रृंखला का संचालन किया है जिसने दुनिया भर से निंदा की है। ये कार्रवाइयां प्योंगयांग के तेजी से आक्रामक बयानों के साथ हुई हैं, जिससे संभावित संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश के पास अब परमाणु हथियारों का एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ शस्त्रागार है, साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से उन्हें पहुंचाने का साधन भी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उत्तर कोरिया के उकसावे का जवाब कूटनीति और प्रतिबंधों के मिश्रण से दिया है। हालांकि ये प्रयास अब तक प्योंगयांग को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं से रोकने में विफल रहे हैं। परमाणु युद्ध का साया कोरियाई प्रायद्वीप पर भारी पड़ रहा है। ऐसे संघर्ष के संभावित परिणाम सोचने में भी लगभग भयावह हैं। परमाणु युद्ध में लाखों लोगों की जान जा सकती है और पर्यावरण और आर्थिक नुकसान विनाशकारी होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उत्तर कोरियाई परमाणु मुद्दे का राजनयिक समाधान खोजने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। दक्षिण कोरिया, आधिकारिक तौर पर कोरिया गणराज्य, ने अपने पड़ोसी की हरकतों को बढ़ती चिंता के साथ देखा है। जबकि सियोल लंबे समय से उत्तर के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन की मांग करता रहा है, किम जोंग उनके आक्रामक रुख ने दक्षिण को अपने बचाव को मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया है। दक्षिण कोरियाई सेना एक दुर्जय बल है जो उन्नत हथियारों और तकनीक से लैस है। यह किसी भी घटना के लिए लगातार प्रशिक्षण और तैयारी करते हुए उच्च स्तर की तत्परता बनाए रखता है। अपनी सैन्य क्षमताओं से परे दक्षिण कोरिया ने कूटनीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता भी दिखाई है। राष्ट्रपति यून सुखयोल ने उत्तर कोरिया के साथ बातचीत और जुड़ाव का आह्वान किया है, यहां तक कि उन्होंने प्योंगयांग के उकसावे की निंदा भी की है। सियोल ने उत्तर कोरियाई आक्रमण को रोकने में अमेरिकी सैन्य समर्थन के महत्व को पहचानते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने की भी सक्रिय रूप से मांग की है। उत्तर कोरिया द्वारा उत्पन्न वास्तविक खतरे के बावजूद दक्षिण कोरिया एक जीवंत लोकतंत्र बना हुआ है जिसकी अर्थव्यवस्था संपन्न है और लोग लचीला है। दक्षिण कोरियाई लोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में उल्लेखनीय ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाया है और वे अपनी स्वतंत्रता और जीवन के तरीके की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कोरियाई युद्ध के बाद से दक्षिण कोरिया का एक स्थिर सहयोगी रहा है और यह अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका दक्षिण कोरिया में एक महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति रखता है जिसमें लगभग 28,500 सैनिक तैनात हैं। ये बल लड़ाकू जेट, टैंक और मिसाइल रक्षा प्रणालियों सहित उन्नत हथियारों से लैस हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना की उपस्थिति एक ट्रिपवायर का काम करती है जो किसी भी उत्तर कोरियाई हमले के लिए त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। बिडेन प्रशासन ने अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन के महत्व की पुष्टि की है और उत्तर कोरियाई खतरे से निपटने के लिए सियोल के साथ मिलकर काम करने का वचन दिया है। दक्षिण कोरिया की रक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता अटूट है और वह किसी भी खतरे का सामना करने में अपने सहयोगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। भाग 4, चीन और रूस, एक संतुलनकारी कार्य। चीन और रूस दोनों पड़ोसी उत्तर कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास के जटिल भू राजनीतिक नृत्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये राष्ट्र उत्तर कोरिया के साथ जटिल संबंध साझा करते हैं जिनकी विशेषता आर्थिक संबंधों, ऐतिहासिक गठबंधनों और रणनीतिक विचारों का मिश्रण है। चीन उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और एक ऐतिहासिक सहयोगी लंबे समय से प्योंगयांग को आर्थिक और राजनयिक समर्थन प्रदान करता रहा है। बीजिंग उत्तर कोरिया को एक बफर राज्य के रूप में देखता है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रभाव से अपनी उत्तर पूर्वी सीमा की रक्षा करता है। रूस चीन की तुलना में कम प्रमुख भूमिका निभाते हुए उत्तर कोरिया के साथ एक सीमा भी साझा करता है और देश के साथ ऐतिहासिक संबंध रखता है। चीन और रूस दोनों ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों की निंदा की है, यह मानते हुए कि वे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं।
कोरियाई प्रायद्वीप पर संघर्ष से बचने में अपनी साझा रुचि के बावजूद चीन और रूस ने अक्सर उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के आह्वान का विरोध किया है। इसके बजाय बीजिंग और मॉस्को ने संकट को हल करने के साधन के रूप में बातचीत और कूटनीति की वकालत की है। उत्तर कोरियाई परमाणु मुद्दे को हल करने के किसी भी प्रयास में चीन और रूस की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक शांतिपूर्ण और परमाणु मुक्त कोरियाई प्रायद्वीप की दिशा में काम करने के लिए साझा आधार खोजने के लिए चीन और रूस दोनों के साथ जुड़ना जारी रखना चाहिए। दुनिया सांस रोककर देख रही है क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। दांव ऊंचे हैं और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पहले कभी इतनी जरूरी नहीं रही।